A very good morning to all of you. प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रोड एंड द सॉल्यूशन, है ना. उसी को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं. टू टाइप का होता है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकंड इज रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ कि जब मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी कि मेटल जो है मेटल आयन में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. व्हाट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल? जब मेटल आयन, जो सॉल्यूशन में मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, वो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करें और इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल का, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. ये तो था अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आता है, एक डेफिनेशन आती है छोटी सी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपन ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सर व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग ये हो गया कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ओके, और प्रेशर 1 बार हो, और जो आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो मेटल के सॉल्ट का, लाइक ZnSO4 था, CuSO4 था, तो मेटल के सॉल्ट का जो आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, उस एक्वस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी, मोलरिटी इज टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, है ना. मोलरिटी जो है वो आपके पास अगर 1 हो तो उस टाइप के, उसको अगर अपन क्या कहेंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन कहेंगे. ओके, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई भी इलेक्ट्रोड हो, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है सेल पोटेंशियल. दैट व्हाट इज सेल पोटेंशियल? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करेंगे अपन अभी. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड cell potential. It is represented by E naught cell. Represented by E naught cell, है ना. होता क्या देखो, potential difference between cathode and anode is known as standard cell potential. Potential difference between potential difference between cathode and anode is known as standard cell potential. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, दैट E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode. E naught cathode minus E naught anode. ओके, E naught cathode का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और E naught एनोड का मीनिंग क्या हो गया, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. एट द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और यहां लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना. अब सर
अगर ऑक्सीडेशन आ जाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, कि ई नॉट रिडक्शन जो है वो इक्वल्स टू होगा माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। कि सर क्या मीनिंग क्या है इसका, कि अगर आपको यूं दे रखा हो कि ई नॉट Zn प्लस टू Zn प्लस 2 से 0 में जा रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है, इसका पोटेंशियल गिवन हो माइनस का 0.76 वोल्ट, कितना गिवन हो माइनस का 0.76 वोल्ट, तो अपने पास ई नॉट Zn प्लस टू Zn, सॉरी Zn टू Zn प्लस 2, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस का 0.76। बस इतना ध्यान रखें, ई नॉट रिडक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, दोनों में रिलेशन होता है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बस माइनस से मल्टीप्लाई करना। और अगर आपको किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ई नॉट सेल is equals to E naught cathode minus E naught anode. What is the E naught cathode? E naught cathode is electrode potential of cathode. Electrode potential of cathode. Electrode potential को ही अपन क्या लिखते हैं, reduction potential. Electrode potential is known as reduction potential according to IUPAC. मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा ना, यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या इसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस ये इतना सा फॉर्मूला, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस क्या आएगा आपके पास, ई नॉट एनोड। बस इतना सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल्स देखें, ये देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। अपने पास यूं आ गया कि आप क्या करें, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ Daniell cell will be, Daniell cell का सेल पोटेंशियल बताना है, कौन सा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Daniell cell will be क्या होगा, इसके लिए गिवन क्या है, गिवन है देखो ई नॉट Zn प्लस टू Zn इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu प्लस टू Cu ये गिवन है 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू फिक्स है। Zn प्लस टू से Zn रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस का 0.76 वोल्ट, Cu प्लस टू से Cu आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट, और आपको क्या बताना है, सेल पोटेंशियल ऑफ द Daniell सेल। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि Daniell सेल की रिएक्शन क्या होती है ना। Daniell सेल की रिएक्शन क्या होगी, कि सर Daniell सेल में यूं रहेगा कि Zn है प्लस कॉपर सल्फेट है, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, ZnSO4 प्लस Cu, या सर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि Zn है प्लस Cu प्लस 2 है, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, इससे Zn प्लस 2 का, और प्लस किसका फॉर्मेशन हो गया, Cu का। यही थी Daniell सेल में रिएक्शन। अब बच्चों आपको पता करना है कि देख कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड, कैसे पता करेंगे, अपने को पता है कि वो जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होता हो वो प्रोसेस कहाँ होती है, कैथोड पे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। Cu प्लस 2 से Cu का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, Cu प्लस 2 से Cu का फॉर्मेशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन सर कैथोड पे, इतना तो हमें पता है सर कि रिडक्शन कैथोड पे। मैंने कहा चलो बताओ Zn से Zn प्लस 2 का फॉर्मेशन हो रहा है,
क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, Zn से Zn+2 बन रहा है, तो Zn से Zn+2 बन रहा है, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे, तो कैथोड पे ये हो गया, एनोड पे ये हो गया, कैथोड पे कॉपर आएगा और एनोड पे क्या आएगा जिंक आएगा, तो ई नॉट सेल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, पहले कैथोड लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड का पोटेंशियल कितना है 0.34 माइनस एनोड का कितना है माइनस का 0.76, तो कितना आ गया 0.34 प्लस कितना आ गया 0.76, तो सर प्लस कैसे आया, मैंने कहा माइनस माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा, तो कितना हो गया ये 1.10 वोल्ट, कितना हो गया 1.10 वोल्ट, ये आ गया आपके पास डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। ओके, क्या करा सर, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रही है, अगर रिएक्शन पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्या Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, कि सर क्यों क्यों जरूरी है ये, बिकॉज जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होएगा एनोड पे होएगा, इसके लिए इस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि अपन जो वैल्यू है वो सही पुट करें, ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड का आपके पास क्या है कि सर कॉपर है तो 0.34 आएगा, एनोड पे क्या है आपके पास जिंक है तो माइनस का 0.76 आएगा, है ना, 0.34 माइनस माइनस का 0.76, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76 कितना आ गया 1.10 वोल्ट। ओके, समझ आ गया तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। Calculate standard cell potential of following cell, सेल देखिएगा क्या है Cu+2 plus 2Az सॉरी Cu+2Ag प्लस इससे Cu+2 plus 2Az का फॉर्मेशन, ये आपके पास सेल। ओके, गिवन क्या है आपको ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 एंड ई नॉट Ag से Ag प्लस इज इक्वल टू माइनस का 0.80 वोल्ट, ये वोल्ट दोनों का ई नॉट गिवन है, आपको रिएक्शन का क्या बताना है सेल पोटेंशियल बताना है, सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी, सबसे पहले अपने को पता रिएक्शन गिवन है बच्चों, देखो ना Cu+2Ag प्लस Cu+2Ag, ये रिएक्शन गिवन, अपने को ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, आपको और क्या गिवन है और डाटा गिवन है, क्या डाटा गिवन है कि आपके पास ई नॉट Cu+2 से Cu का फॉर्मेशन हो रहा है 0.34 वोल्ट और ई नॉट Ag से -0.80 वोल्ट, तो सबसे पहले ये पता करना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। Cu से Cu+2 का फॉर्मेशन, उसका क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है कि सर एनोड,
ये तो आपके पास एनोड पे आ गया। ओके, Ag प्लस से Ag, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है? कि सर कैथोड पे। ओके, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन। इस ई का मीनिंग क्या था? इस ई का मीनिंग था रिडक्शन पोटेंशियल। ई का मीनिंग क्या था बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब देखो एजी वाले में आ जाओ। एजी से एजी प्लस, यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने कहा इसको रिड्यूस तो करो, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना आपको, तो एजी प्लस से एजी चाहिए। आप एजी से एजी प्लस का वोल्टेज ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। एजी प्लस से एजी का चाहिए तो आपके पास क्या आएगा? प्लस का 0.80 वोल्ट। तो ये आपके पास हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। वो आपके पास क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, कैथोड पे क्या आएगा? सर कैथोड पे तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो क्या आएगा? 0.80 माइनस। एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे आएगा 0.34। और ई नॉट सेल क्या आ जाएगा अपने पास? 0.46 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 0.46 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा, है ना? 0.46 वोल्ट ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जिसके सही है जल्दी से हैंड रेस कर दो, सर हमारे सही है, हमारा कंसेप्ट एकदम सही था और हमने सही अप्लाई करा एकदम, है ना? आपको रिएक्शन में देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। Cu से Cu+2 है तो ये एनोड बनाएगा, Ag प्लस से Ag है तो ये क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला से पहले ये देखो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका रिडक्शन था, इसका ऑक्सीडेशन था, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। दोनों में मैंने रिलेशन बताया था कि आप क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिडक्शन वाला माइनस में दे रखा है तो ऑक्सीडेशन वाला प्लस में होगा, ऑक्सीडेशन वाला माइनस में दे रखा है तो रिडक्शन वाला प्लस में होगा, तो ये प्लस प्लस में हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको। अगर मैं ऐसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताइए कि कैन वी प्लेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कैन वी प्लेस solution of silver nitrate in the container of zinc, can we place solution of silver nitrate in the container of zinc? पॉसिबल है क्या ऐसा? can we place solution of silver nitrate in the container of zinc? अब कैसे पता करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना? तो देखो सॉल्यूशन किसका था बच्चों? AgNO3 का था, मींस Ag आपके पास प्लस में था। कंटेनर किसका था? कंटेनर सर जिंक का था, है ना? तो होगा क्या इससे? इससे एक तो Ag मिलेगा और एक क्या मिलेगा? Zn+2। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो 2Ag प्लस 2Ag। ओके, क्वेश्चन क्या था कि कैन वी प्लेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द कंटेनर ऑफ जिंक? ये आंसर अपन अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज भी दे सकते हैं, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो अपन क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। मेटल क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। ओके, बट अगर अपन रेडॉक्स के बेसिस पे देखें, ई नोट के बेसिस पे देखें तो कैसे पॉसिबल है? देखो Ag प्लस से Ag का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स ये आपके पास कहाँ आएगा? कैथोड में। ये आपके पास कहाँ आएगा? कैथोड में। Zn से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? Zn+2। ये कहाँ आएगा आपके पास? एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर एक बार बोल रहा हूं मैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड पे। अपने को फॉर्मूला पता है, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल कितना आएगा बच्चों? ई नॉट सेल कैथोड के लिए क्या होता है, अभी देखा था 0.80। एनोड के लिए क्या होता है आपके पास? माइनस का 0.76, है ना? यही था कि सर कैसे कह रहे हो आप? ई नॉट Zn प्लस 2 से जो Zn है उसके लिए कितना रहता है? -0.76 वोल्ट। ई नॉट Ag प्लस से Ag है, उसका कितना रहता है? 0.80। मैंने कहा जिसका पॉजिटिव में होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो मोर लेस रिएक्टिव होगी, जिसका नेगेटिव में होगा वो मोर रिएक्टिव होगी। अब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0.80 प्लस का 0.76 कितना आ गया आपके पास? 1.56 वोल्ट। ये किस में आया है? पॉजिटिव में। अगर किसी भी रिएक्शन का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा हो मीन्स वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मीन्स कि अपन जो है वो AgNO3 के सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को जिंक के कंटेनर में नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप जिंक के कंटेनर में रखोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स जिंक का कंटेनर धीरे धीरे क्या होता रहेगा? थिन होता रहेगा, और आपके पास सिल्वर क्या होता रहेगा? डिपॉजिट होता रहेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी आप इसके बेसिस पे देख सकते हो कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आए तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी मीन्स किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पर्टिकुलर कंटेनर में नहीं रख सकते। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव में आए मीन्स रिएक्शन नहीं होगी। जैसे इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं कि जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सिल्वर के कंटेनर में रख सकता हूं क्या? रख सकते हैं, बिकॉज सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जिंक को अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे? जिंक से। ओके, तो ये सेल पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। It is also known as She, SHT. It is also known as She, SHT. क्या होता है आइए देख। इसमें क्या रहता है कि HCl का सॉल्यूशन रहता है 1m का। वन एम HCl का सॉल्यूशन रहता है। ओके, फिर क्या करते हैं देखो, यहां से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे H2 गैस पास आउट करते हैं। कौन सी गैस पास आउट करते हैं? H2 गैस। ठीक है, और यहां से एक वायर है, इस वायर से प्लेटिनम ब्लैक कोटेड एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है। ये किसका डायग्राम है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? व्हेन platinum black coated electrode is present in 1 mHCl solution at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, है ना? तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट 2H प्लस 2H2, ये कितना रहता है? 0। कितना रहता है? 0। आपको पता होगा कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिसका ई नॉट क्या रहता है? नेगेटिव में।
और कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिसका आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल किसमें रहता है, पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव में रहता है, दीज आर द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मीन्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड। जैसे जिंक हो गया, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मीन्स इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसमें रहता है, नेगेटिव। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, these are less reactive than hydrogen means cannot displace हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड, है ना। कोई डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, 10th में देखा होगा आपने कि कॉपर की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं डाइल्यूट के साथ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर आप जिंक की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, तो मीन्स ये क्या करेगा कि ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2 गैस क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल्स, वो हाइड्रोजन को उसके एसिड में किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो डिस्प्लेस कर सकता है। जो कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक लास्ट टॉपिक और आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जितने भी आपके पास नॉन एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करना, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मीन्स क्या हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन और reduction potential of all the non elements is known as electrochemical series. Okay, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन से फिर नीचे आते जाओ फिर कॉपर आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, है ना। मतलब गोल्ड सिल्वर पहले आ जाएगा, फिर कॉपर आएगा, कॉपर के बाद आपके पास हाइड्रोजन आएगा, फिर आपके पास आयरन आ गया, टिन आ गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑल द नॉन एलिमेंट्स, तो ये जो अरेंजमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना रहता है, 0 रहता है। वो मेटल्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, और वो मेटल्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है। जो मोर रिएक्टिव होती है उसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हो तो H2 गैस लिबरेट करता है। जो लेस रिएक्टिव होती है उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ओके बच्चों, इसी के साथ कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो पोर्शन था ये पोर्शन वापस अपन 12th में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके बाय, थैंक यू।